बाकी है। जब चतुर्थ अवस्था, चौथी अवस्था आ जाएगी तब मैं गोविंद का नाम लूंगा। अभी तो बहुत समय है। परंतु भक्तों, काल व्याल मुखग्रास, किस समय किसको काल आकर के स्वयं ग्रास कर ले, खा जावे, इसे कोई बता नहीं सकता है। इस वजह से प्रत्येक दिन गोविंद का नाम लेना चाहिए, क्योंकि सत्संग जो भक्तों है ना, वो हमें यही सिखाता है कि सत्संग का जो प्रभाव है वो हमसे दूर नहीं है। क्योंकि प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनम, तृतीयेनार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्ये। कि प्रथम चरण में व्यक्ति को प्रथम से लेकर के 25 वर्ष तक भक्तों विद्या ग्रहण हो जाए, नौकरी मिल जाए तो ठीक है। उसके बाद अगर 25 वर्ष के बाद अगर जीवन चल रहा है, समझो दूसरे में प्रवेश कर गए, पढ़ाई की उम्र समाप्त हो गई। द्वितीय नार्जिता धनम, जब दूसरा 25 के बाद बच्चे प्रवेश कर जाएं तो उन्हें सिर्फ मन में विचार करना चाहिए कि अब धन कमाना चाहिए। क्योंकि यहाँ आयु तो क्षणभंगुर की है, तो समय पे सब कार्य करने हैं। उसके बाद जब 50 वर्ष के हो जाएं तो धनार्जन जो हुआ है उससे धर्म का संचय करना चाहिए। जिस बच्चों की ब्याह ना हो रहे, ब्याह कराओ, उसमें धन खर्च करो। जिसका कोई सहारा नहीं है उसके सहारा बन जाओ। जिन बच्चों की पढ़ाई रुक रही है उन्हें पढ़ाई करवाओ। तीर्थ करो, पितृ ऋण मातृ ऋण से मुक्त हो। क्योंकि जब चौथी अवस्था भक्तों लग जाएगी तो ना विद्या प्राप्त हो सकती है, ना धन कमाया जा सकता है, ना भगवान गोविंद का नाम लिया जा सकता है। उसमें कुछ नहीं हो सकता है। इस वजह से समस्त प्राणी मात्र को समय समय पर सारे कार्य को करना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है। कथा सुनने का यही उद्देश्य है। जब हमारे हृदय में यह उद्देश्य बन जाए तो हमें श्रवण करना चाहिए। तो कल सूत जी महाराज ने जब कथा श्रवण कराई तब भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। यह महाराज पद्म पुराण के 6 अध्याय में भागवत महत्व ही बताया गया है। ओम जन्मादस्य यतोऽनन्त यदितर चार्थे विज्ञस्वराट् तेन ब्रह्म हृदय वयाधिकवये मोहन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। व्यासी महाराज प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम जन्मादस्य यतः, यह ब्रह्म सूत्र से लिया गया है। और जो समास है श्रीमद् भागवत में समास से जो है पढ़े हैं। और जन्मादस्य कि जिसका इस संसार में जो सत्य हो उसका चिंतन किए हैं। वेद व्यास जी महाराज रामम परम धीमहि नहीं कहा उन्होंने, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, शिवम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि,
क्योंकि अगर रामम परम धीमहि कहते तो जो राम को मानने वाले उनका ग्रंथ हो जाता, शिवम परम धीमहि कहते तो जो शिव को मानते उनका हो जाता, कृष्णम परम धीमहि कहते तो उनका हो जाता। परंतु वेद व्यास जी महाराज सत्यम परम धीमहि, सत्य क्या है? कल सतचित घनचित आनंद चित घन का आप लोगों ने कथा श्रवण किया है। तो वही भगवान सत्य कौन है कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आज जो सत्य है वेद व्यास जी ने उनका स्मरण किया है कि जीवन में प्रभु नाम जो है वही सत्य है, और इस समय इस संसार में कोई सत्य दूसरा नहीं है, क्योंकि यह जीवन कलिकाल है। तो कहा गया गेयम, गाओ। क्या गाओ? गोविंद का नाम। पेयम, पीना चाहिए। क्या पियोगे? वेद व्यास जी ने कहा पीना चाहिए। तो जो भगवान नाम है ना, वो अपने कर्ण टुकों से उसका पान करना चाहिए।